हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी टेस्टी रेसिपी, जिस रेसिपी को आप स्नैक्स के रूप में ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ऐसा स्नैक्स है ये। तो रेसिपी चालू करने के पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आलू लेना है। आलू यहाँ पे कुकर में पानी डाल के बॉईल कर लेना है। तो आलू यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 7 से 8 आलू ली हूँ, क्योंकि 3 या 4 लोगों के हिसाब से यहाँ पे ब्रेड रोल बनाने हैं। तो आपको जितना आलू लेना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब कुकर में सीटी होने तक हमें यहाँ पे प्याज काटने की तैयारी कर लेना है। तो 2 यहाँ पे बारीक चॉप करने के लिए प्याज लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे शिमला मिर्च लेना है। तो शिमला मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च के यहाँ पे दाने निकालने के बाद, इसके बीजे निकालने के बाद हमें इसको बारीक चॉप कर लेना है। अब हमें यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लेना है, उसको भी बारीक यहाँ पे काट लेना है। 4 से 5 यहाँ पे लहसुन लेना है, लहसुन को भी यहाँ पे बारीक काट लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुकर में हमारे आलू ठंडे हो गए। अब इसको निकाल के ठंडे पानी में रख देना है। आलू को ठंडे पानी में डालने के बाद उसके छिलके हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे सारे छिलके आलू के निकाल देना है। अब आलू यहाँ पे हमारे छिलके निकाल के यहाँ पे रेडी है। अब उसको आलू को पूरा हमें हाथ से स्मैश कर लेना है। तो आलू यहाँ पे ठंडा होने के बाद ही हमें इसे अच्छे से स्मैश करना है, ताकि कोई भी लम्स उसमें ना रहने पाए। अब हमें एक पैन में तेल गरम कर लेना है। तो तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें राई डाल देना है। तो राई का तड़का यहाँ पे लगने के बाद जीरा डाल देना है यहाँ पे 1 चम्मच। तो जीरा भी यहाँ पे अच्छे से तड़कने के बाद ही हमें यहाँ पे लहसुन की कलियाँ हमने जो छिलके रखे थे, चॉप करके रखे थे, वो डालना है। कड़ी पत्ता डालना है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से लाल होने के बाद हमें इसमें प्याज डाल देना है। तो प्याज भी यहाँ पे अच्छे से रेडिश होने के बाद हमें इसमें हरी मिर्ची डाल देना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से थोड़ा पकने के बाद हमने जो शिमला मिर्ची काट के रखी थी वो भी इसमें डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हरा मटर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन स्टोर करके रखे थे, फ्रोजन मटर थे, बहुत ही जल्दी पकते हैं। तो इसमें डालने के बाद 5 मिनट यहाँ पे सारी सब्जियाँ पकने के बाद हमें यहाँ पे हल्दी डाल देना है, नमक डालना है स्वाद के अनुसार। अब सारे इंग्रेडिएंट्स 5 मिनट अच्छे से पकने के बाद आलू जो बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल देना है। तो 5 मिनट सब्जी यहाँ पे आलू की अच्छे से पकने के बाद धनिया डाल के हमें इसको अच्छे से यहाँ पे सर्व कर लेना है। तो एक बाउल में यहाँ पे इसको सब्जी निकालने के बाद ठंडा करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हमारी आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे 3 से 4 ब्रेड लेना है। ब्रेड के साइड के हमें स्लाइस यहाँ पे काट देना है। तो इस स्लाइस को हमें यहाँ पे फेंकना नहीं है, वही हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ आएंगे। तो इस स्लाइस को हमें क्या करना है, मिक्सी के एक बर्तन में इसमें डाल देना है। और जो हमारे पास ब्रेड रहती है जिसे हम ऊपर का ब्रेड यूज़ नहीं करते हैं, उसको भी लेना है और उसके टुकड़े करके मिक्सी के जार में इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में ले लेना है और उसको निकाल देना है। उसके बाद हमें एक बाउल में यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर का यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और पतला भी नहीं बनाना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं होगा तो आप इस मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैदा भी नहीं होगा तो इसमें आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध भी नहीं होगा तो आप सादा पानी से भी इसको ब्रेड को यहाँ पे गीला कर सकते हैं। अब पूरे ब्रेड को यहाँ पे अच्छे से गीला करने के बाद हमें क्या करना है, उसको अच्छे से दबाकर पानी पूरा निकाल देना है। और हमें यहाँ पे आलू थोड़ा सा डाल के स्टफ़ कर लेना है। तो चारों तरफ से यहाँ पे आलू को अच्छे से दबा के उसको अच्छे से हमें पैक कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से यहाँ लंबे आकार में इसको अच्छे से क्या करना है, पैक कर लेना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ब्रेड रोल बनाना है। तो ब्रेड को हमें यहाँ पे लंबे आकार में यहाँ पे रोल करके उसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में डाल के इसको अच्छे से लपेट लेना है, अच्छे से यहाँ पे रैप कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड रोल को यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में डाल के एक प्लेट में हमें सबसे पहले इसको रेडी रख लेना है। उसके बाद ही हमें फ्राई करने की तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैन में हमें तेल यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे गरम कर लेना है। तेल यहाँ पे अच्छे से कड़क गरम होने के बाद ही हमें क्या करना है, इसमें ब्रेड रोल को छोड़ देना है। अब उसके बाद हमें
लो फ्लेम पे इसको यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक रेडिश कलर नहीं आता, इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता, तब तक हमें इसको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हमें इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड रोल को यहाँ पे इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड रोल की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो इस स्नैक्स को आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप कोई चटनी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।